आज का हमारा टॉपिक है कि कपड़े कैसे हाथ से धोए जाते हैं, कैसे हाथ से कपड़े धोते हैं। अब आप ये कहोगी ये भी कोई बात हुई, हाथ से कैसे कपड़े धोना ये कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं। पर ऐसा भी नहीं है भाई, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो बाहर रहते हैं तो उनको भी कई बार अपने हाथ से ही कपड़े धुलने पड़ते हैं, कई बार क्या बहुत बार धोने पड़ते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि लाइट चली जाती है और फिर हमारी मजबूरी बन जाती है हाथ से कपड़े कैसे धोने हैं। तो कई कारण हो जाते हैं कि हमें हाथ से कपड़े धोने ही पड़ते हैं। हेलो जी, नमस्ते, राम राम। मैं परमिंदर आ गई हूँ एक और नया व्लॉग लेकर, और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले भाई कपड़ों को हम सर्फ में भिगो के रख देंगे 15 या 20 मिनट के लिए, नॉर्मल पानी में, है ना। तो कई बार सर्दियों में हम गर्म पानी भी ले लेते हैं, पर अब गर्मी है तो यही भाई नॉर्मल पानी चलेगा और इसी में हम कपड़ों को भिगो के रख देंगे। अगर हमारे वाइट कपड़े हैं तो उनको हम अलग से भिगो के रखेंगे, और जो कलरफुल कपड़े हैं जिनके रंग नहीं निकलते उनको अलग से भिगो के रख देंगे। तो और जीन्स वगैरह भी धोते हैं तो जीन्स को धोने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बाजुएं दुखने लग जाती हैं जब हम पैंट को धोते हैं। तो पैंट को धोना ना बिल्कुल आसान है। ये तो मैंने भिगो के रख दी थी 15-20 मिनट के लिए। तो हम एक मग में हमने ना पानी ले लिया और उसमें सर्फ डाल लिया। तो ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, तो ये वही है जिससे हम नहाते हैं, है ना, मैल वगैरह उतारते हैं, ये वही है। और मैंने ब्रश का यूज़ नहीं किया, तो ऐसे सर्फ में डुबोकर और ऐसे भाई इसके साथ रगड़ दिया है पैंट को, जहाँ जहाँ से हमें लगता है ज़्यादा, तो जेब से या फिर हमारे जो गोड्डे होते हैं ना वहाँ से पैंट गंदी होती है, तो वहाँ पे हमने ये ऐसे इस तरह अच्छे से सर्फ में डीप करके और ऐसे रगड़ रगड़ के पैंट को चमका दिया है। तो इस तरह से हम भाई बिल्कुल आसान तरीके से जीन्स की पैंटों को धो सकते हैं। बल्कि पैंट मतलब मशीन में जब धोते हैं तो टाइम भी लगता है, और मतलब जो हमारी पैंटें होती है ना इनकी मतलब चमक शाइनिंग सी जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अगर हम हाथ से कपड़े ऐसे धोते हैं तो हमारे कपड़ों की जो शाइनिंग होती है वो ऐसे ही बरकरार रहती है हमेशा के लिए, जब तक वो पैंट मतलब गिरने लायक नहीं होती। तो और ये भी फ़ायदा है कि अगर हम हाथ से कपड़े धोते हैं तो वो मतलब ज़्यादा समय तक चलते हैं, मतलब कपड़ों को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बल्कि मशीन से धोते हैं तो मशीन की जैसे ही कपड़ों पे रगड़ लगती है तो उनके रंग भी ख़राब हो जाते हैं और चमक तो ख़राब हो ही जाती है और कपड़े बेजान से हो जाते हैं। और मैंने इसी तरह से ना काफ़ी सारे कपड़े धो दिए हैं। आप सभी को पता है कि पीछे 2 दिन की छुट्टी थी, शनिवार और संडे, तो कपड़े धोए नहीं थे। तो आज ना कपड़े ठीक ठाक से हो गए थे और मैंने सारी पैंटें इसी तरह से धोई है। बाकी कपड़े तो मतलब ऐसे ही धो दिए हैं, इनकी मतलब रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो पैंटें थी तो मैंने उन पे ये इसे रगड़ दिया सर्फ के साथ। तो पैंटें ना कई सारी हो गई थी, तो 2 दिन छोड़ के अब तीसरे दिन कपड़े धुल रही हूँ। तो कपड़े ज़्यादा हो गए थे, ये तो मैंने पहले ही धो दिए थे, तो वीडियो मैं बाद में बनाने लगी थी जब मैं ये पैंटें धोने लगी थी। तो और जो टावल वगैरह है भाई जिन पे थापी का यूज़ करना पड़ता है, टावल होगी या फिर हमारे
पायदान हो जाते हैं जैसे, या फिर वो बेड शीट वगैरह होती है, उन पे हम हल्की हल्की सी थापी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यही है। तो मैं तो हमेशा हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, मुझे आदत है। और खुशी खुशी जो काम करते हैं ना, वो खुशी खुशी ही हो जाता है और अच्छे से होता है। और अगर हम किसी काम को मजबूरी समझ के करते हैं ना, तो फिर वो काम हमारी मजबूरी ही बन जाता है। तो उस काम को करने में ना कोई मज़ा नहीं आता और ना ही वो काम अच्छे से हो पाता है। तो धोए गए थे जी, ये मतलब सब पे जिन पे थापी मारने की थी, ब्रश लगाने का जो भी था, हमने वो काम ख़त्म कर दिया था। और अब ये साबुन का पानी निकालने लगी थी, तो ये मैंने सारे एक साथ ही इकट्ठे कर लिए। और ऊपर से ऐसे जो पानी गिरेगा नीचे वाले कपड़ों पे गिर जाएगा, ताकि फालतू भी पानी वेस्ट ना हो, तो पानी का कम ही यूज़ हो। इसलिए मैंने सारे कपड़े एक जगह इकट्ठे करके और ऊपर वाले कपड़े उठाते गए, तो नीचे वाले कपड़ों पे पानी ऐसे ही गिरता गया। और थोड़े थोड़े मैं ये कपड़े इधर टांगने लगी थी कर निकाल के इसमें से। और आज भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई है, पता नहीं इस जो बाहर वाली टूंटी है ना, इसमें पता नहीं कुछ या तो फंस गया है, पानी कम आ रहा है, तो पता नहीं क्या दिक्कत है। नहीं तो कपड़े धोने में इतना टाइम नहीं लगता। और जब ऐसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो फिर हम जैसे ये पाइप है ना, पाइप से कपड़ों के ऊपर पानी गिराएंगे और पैरों के साथ इनको दबा देंगे, तो पानी ना आसानी से और जल्दी मतलब काम हो जाता है, साफ़ हो जाते हैं कपड़े, इतना टाइम नहीं लगता। तो आज पानी यहाँ कम आया हुआ था और मुझे ना अभी बाद में पता चला, तो जी थोड़ा टाइम इसलिए लग गया कि मुझे पता चला कि पानी इस वाली टूंटी में कम आ रहा है। तो मैंने तो सोचा कि टैंकी में से पानी ही ख़त्म हो गया, तो मैं ऊपर जाके चेक करके आई, टैंकी तो भरी हुई थी। इस टूंटी में ही कोई प्रॉब्लम हो गई है कि पानी कम आ रहा। अगर मुझे पहले पता होता, या तो फिर मैं मशीन में ही कपड़े धो लेती आज, या फिर अंदर वॉशरूम में जब ताज़ा पानी आया हुआ था तब मैं कपड़े धोती। इसलिए मुझे आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है कपड़े धोने में, नहीं इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि पानी बहुत ही कम आ रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, और हमारे यूट्यूब परिवार का खूबसूरत सा प्यारा सा सदस्य बन जाइए। तो ये भाई लास्ट के कपड़े रह गए हैं, थोड़े से पैंटें वगैरह ही रह गई हैं, बाकी तो धो दिए हैं। बस वही है, कुछ तो ये 2 दिन के कपड़े रुक गए थे, तो शनिवार इतवार की छुट्टी हो गई थी, तो आज सोमवार है। तो इनके जाते ही पहले मैंने अपना वही है भाई किचन वाला और बाकी जो घर के झाड़ू वाले काम होते हैं, झाड़ू पोछे वाले, डस्टिंग वस्टिंग, उस काम को करने के बाद, कपड़े भिगो के रखने के बाद, वो काम करके फिर मैं कपड़े धोने लगी थी। और अभी तो खैर यहाँ धूप आई नहीं थी, पर आने वाली थी, काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी थी धूप, तो मैंने उससे पहले ही कपड़े धो दिए हैं छाया छाया में, है ना। तो वही है, तो जो काम हम हंसते खेलते करते हैं ना, वही काम अच्छे से होते हैं। और जिस काम को हम अपनी मजबूरी समझते हैं ना कि ये हमारी मजबूरी है, हमने करना है, तो उस काम को करने में कभी नहीं मजा आता भाई। तो हंसते खेलते काम करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। तो आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, और कल मिलेंगे आपको एक और नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नए उमंग उत्साह के साथ। तो आप सभी कल तक अपना रखना ख्याल, खुश रहना, मस्त रहना और कुछ नया करने की कोशिश करना। जैसे कि हम भी भाई लगे हुए हैं कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ नया करें, हम भी ट्राई कर रहे हैं। तो सभी को बाय बाय, कल मिलेंगे आप सभी को, बाय बाय।